दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग केवीएस प्राइमरी टीचर 2022 का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन वाले पेज में अटक रहे हैं, यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आखिर भरना कैसे, इस चीज को क्या भरना है, कैसे भरना है। टीजीटी में आपने देखा होगा तो वहां पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरने का कॉलम अलग है और बीएड की डिटेल्स भरने का कॉलम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉलम में, इस वजह से अभ्यर्थी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस चीज को यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या भरना है, कैसे भरना है। तो देखिए, जो लोग टीजीटी और पीआरटी दोनों को फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो लोग पूछ रहे थे क्या हम एक ही रजिस्ट्रेशन में दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो केवल एक ही विषय का आप फॉर्म भर पाएंगे, चाहे टीजीटी का भरिए या पीआरटी का भरिए। लेकिन अगर आपको दोनों फॉर्म भरना है, टीजीटी का भी और पीआरटी का भी, तो आपको जो है 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसी रजिस्ट्रेशन के संगत आप आगे प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो टीजीटी का भरेंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पीआरटी का भरेंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं जो आपको दिक्कत कर रही है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है पास स्टेटस। तो पास स्टेटस में यहाँ पर केवल पास्ड का ऑप्शन मिलेगा, एपियरिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो एपियरिंग वाले छात्र यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग। हालांकि एपियरिंग यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन एपियरिंग वाले यहाँ पर छात्र जो है पास आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस साल आपका कंप्लीट हुआ हो वो चीज आपको भरनी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि बीएससी की डिटेल्स भरनी है कि बीएड की डिटेल्स भरनी है या डीएलएड की भरनी है, तो आपको बता दो यहाँ पर आपको बीएड या डीएलएड या जो भी आपका टीचिंग में सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसकी डिटेल्स भरनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर नहीं भरनी है। केवल एक ही आपके पास ऑप्शन है, क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और इसमें आपको बीएड या डीएलएड या बीएलएड की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन की डिटेल्स कहीं पर भी नहीं भरनी, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने पास भर दिया, यहाँ पर आपको ईयर भर दिया जब आपने पास आउट किया हो। किसी का अगर बैक वगैरह लगा है एग्जाम में, जैसे डीएलएड में बहुत से छात्रों का लग जाता है, तो जिस वर्ष आपका बैक क्लियर होगा वो ईयर यहाँ पर भरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, आपने 2018 या 2020 ये आपका सेशन रहा है, इन 2 सालों में आपका कोर्स रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो है किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक लगा रहा है और वो बैक आपने 2021 में क्लियर किया हुआ है, तो आपका जो है जो ईयर ऑफ पासिंग होगा 2021 माना जाएगा। ये मैंने डेमो के लिए बताया है केवल। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने की। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कोर्स या स्ट्रीम नेम। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपके पास 4 विकल्प आएंगे। 4 विकल्प क्या है? पहला यहाँ पर है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी ग्रेजुएशन जिसने किया है प्लस बीएड जिसने किया है वो पहले विकल्प को चुनेगा। दूसरा है यहाँ पर विकल्प सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नोन। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर डीएलएड चुनेंगे। यूपी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीटीसी अभ्यर्थी हैं, वो लोग सेकंड विकल्प का यहाँ पर चुनाव करेंगे। और देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें, तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी ही नहीं है। ठीक है, फिर पूछ रहा है तीसरे नंबर पे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, और आगे लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेशन। तो जो अभ्यर्थी स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स लिए हुए तो वो अभ्यर्थी तीसरा विकल्प चुनेंगे। चौथा विकल्प यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड कोर्स, जो 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है वो अभ्यर्थी यहाँ पर चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 में से कोई एक विकल्प चुनना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं वो पहले विकल्प के साथ जाएंगे, बीटीसी डीएलएड वाले दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे, जो अभ्यर्थी बीटीसी डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से हैं
तो तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे, और BLED वाले जो अभ्यर्थी वो चौथे विकल्प को टिक करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड नेम। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, जिस यूनिवर्सिटी से आपने संबंधित कोर्स किया हुआ है। जैसे आपने कानपुर के किसी कॉलेज से किया हुआ तो आप यहाँ पर डालेंगे यूनिवर्सिटी के नाम में CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ तो स्टेट यूनिवर्सिटी तो डाल देंगे वहां पर, यानी संबंधित यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। BED वाले, अब DLED वाले क्या डालेंगे, तो DLED वाले यहाँ पर डालेंगे एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रयागराज, यानी PNP का नाम आपको भरना है, या परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी जो होता है वो यहाँ पर भर सकते हैं, परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी प्रयागराज, इस तरीके से, ठीक है। आपकी मार्कशीट में ये चीज मेंशन होगी तो वहां से देख करके आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ करने के मतलब PNP का नाम आएगा और कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आपको भरना है। इसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिजल्ट मोड। तो रिजल्ट मोड में यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, CGPA या परसेंटेज, ठीक है। तो आपका रिजल्ट अगर CGPA पे बना है तो CGPA भरोगे, ज्यादातर परसेंटेज बना होगा तो परसेंटेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास 2-3 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आएगा टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स भरना है, BED में या DLED में जितना भी आपका टोटल मार्क्स रहा वो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको भरना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितने आपको मार्क्स मिले होंगे फाइनल ईयर की मार्कशीट से आपको देख करके भर देना है। जैसे आप टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या भरना है। तो वैसे देखा जाए तो BED में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग चीजें भरते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप सिंपल सा BED लिख सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको छोड़ दो आप लोग, जैसे बहुत से कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनको छोड़ दो, जो आपके मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने ऑप्शनल में मैथ्स लिया हुआ है या फिजिकल साइंस लिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग भर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट भर सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट भरोगे तो काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज जैसे अब होने लगा है तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल सा तरीका है, या तो सिंपल सा यहाँ पर आप BED भर दो, या सिंपल सा आप DLED भर दो, या ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहे तो यहाँ पर भर दो। कभी आपको फॉर्म में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखो ऑप्शन मिल रहा होगा सिक्योरिटी पिन का, तो यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल करके आप आगे प्रोसीड कर दो। इसके बाद ऑप्शन आगे आएगा आपका सीक्रेट डिटेल्स भरने का। अब यहाँ पर देखो KVS की डिटेल्स पूछी जाएगी, KVS में आप एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। फिर सीटेट की डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तभी यहाँ पर आपको भर पाएंगे फॉर्म, तो उसको आप यस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफाइंग ईयर का। तो यहाँ पर कब आपने क्वालिफाई किया, मंथ और ईयर भरना पड़ेगा, फिर रोल नंबर, और लास्ट में कौन सा पेपर है, पेपर 1 या पेपर 2, ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो बस पूरे फॉर्म में इतना ही चेंज है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स में और सीटेट के पेपर की डिटेल्स में इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है पूरे फॉर्म में। चाहे TGT का भरें, चाहे PGT का भरें, PRT का भरें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पूरा डिटेल्ड A to Z वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, कैसे पर्सनल डिटेल्स भरनी है, कैसे एग्जाम सेंटर डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, फाइल सबमिट कैसे करना है, डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।